गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। और आज इस क्लास में हम समझेंगे इम्प्लाइड वारंटी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अरे जो भी है, एक लड़की की रिक्वेस्ट आई हुई है, मनन जैन। ना तो वो एडमिट हो रहा और स्क्रीन के आगे अड़ के खड़ा हो गया है। इसको कैसे हटाएं? अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हट गया। चलिए अगेन गुड इवनिंग है, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और हम यूनिट 2 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सोगा की यूनिट 2 कि समझेंगे इम्प्लाइड वारंटी। इस वीडियो के अंदर हम क्या समझने वाले बेटा? इम्प्लाइड वारंटी समझने वाले हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस टूट जाती हैं तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके कॉन्ट्रैक्ट को रेस्काइंड करने का अधिकार होता है, लेकिन इम्प्लाइड वारंटी के अंदर आपको रेस्काइंड का तो अधिकार नहीं मिलता, लेकिन आपको डैमेजेस क्लेम करने का पूरा अधिकार मिलता है। चलिएगा, इम्प्लाइड वारंटी के बारे में जानते हैं और आप समझेंगे कि इम्प्लाइड का ध्यान रखना बेटा, ये वो होता है जो बताना जरूरी नहीं होता, जिसको बता दिया जाए यार वो तो एक्सप्रेस नहीं हो जाता है। एक्सप्रेस होता है बोल के या लिख के। तो इम्प्लाइड का मतलब क्या है? ना किसी ने तुम्हें बोला, ना तुम्हारे सामने कहीं रिटर्न में हुआ, ना बोला गया, ना लिखा गया, ना बताया गया, कुछ भी नहीं हुआ, पर मान लिया गया। मान लिया गया किसके द्वारा? लॉ के द्वारा। उस वर्ड को बोला जाता है इम्प्लाइड। उसको क्या बोला जाता है? इम्प्लाइड। हम पढ़ रहे हैं इम्प्लाइड वारंटी। सब्जेक्टिव तुम्हारा पेपर है, फ्लैट क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस इन ब्रीफ द इम्प्लाइड वारंटी के बारे में। तो पहली वारंटी है क्या? आपने जो भी सामान खरीदा है उसका आपके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन आना चाहिए। अब वर्ड ध्यान से देखना बेटे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन मतलब उसके ऊपर पोजेशन होता है कब्जा। आपका कब्जा होना चाहिए एकमात्र। हम कैसे बर्दाश्त करेंगे दूसरे को? फॉर एग्जाम्पल, मेरी बेटिया का मान लो बर्थडे था, विधि का बर्थडे है, और विधि की बर्थडे पे मैं साइकिल लेके आया। उसके लिए क्या लेके आया? गरीब आदमी हूं साहब, साइकिल ही लेके आ सकता हूं। मैं साइकिल लेके आया। कितने का साइकिल लेके आया? 2500 रुपए का साइकिल लेके आया। विधि बड़ी खुश हुई कि पापा साइकिल लेके आए। जब विधि शाम को साइकिल को चलाने के लिए निकली तो हमारे पड़ोसी और आ गए, कहते साइकिल तो हमारा, इस साइकिल के ऊपर हमारा भी कब्जा है। मैंने कहा ओ, बिटिया का बर्थडे, सुबह पैसे लगा के खरीद के लेके आए, तुम्हारा कब्जा कैसे? कहता हमने भी उसी दुकानदार को इसी साइकिल के पैसे दे रखे हैं, आधे टाइम तुम चलाओगे, आधे टाइम मैं चलाऊंगा। मैं दुकानदार के पास भागा भागा गया। विधि मेरे पास रोते हुए मेरे कपड़े फाड़ रही, कहती पापा कैसी साइकिल लेके आए? सारे पड़ोसी पीछे पड़ गए। तो मैं जाके उस दुकानदार से कहूंगा भाई साहब, जो सामान मैंने आपसे खरीदा है उसमें सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए, वो सिर्फ मेरी है, वो साइकिल सिर्फ मेरी है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ बेटा मैं पढ़ा लूं, उसके बाद देखता हूँ। वो मेरी है। अब दुकानदार बोलता है जब मैंने आपको सामान बेचा था ये कब कहा था? ये कब कहा था ये सिर्फ तेरी है? मैंने कहा मतलब? कहता है यार तू आदमी है क्या है? अगर 2 घंटे पड़ोसी की बिटिया भी चला लेगी, फिर 2 घंटे रात को कोई और चला लेगा, तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मैंने कहा ओ भाई, मेरे को ऐसे काम नहीं करने, भाग यहां से। कहता मैंने तो कहा ही नहीं था, तो मैं क्या बोलूंगा? तू कहे और चाहे ना कहे, हमारे वेद सर ने लॉ में पढ़ा रखा है क्या? तू बोले चाहे ना बोले, लो एक चीज मान के चलता है क्या? जो चीज मैंने खरीदी है उसके ऊपर मेरा क्या होना चाहिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजेशन, मतलब उसके ऊपर सिर्फ मेरा कब्जा होना चाहिए। क्या आपको पहली इंप्लाइड वारंटी समझ में आ गई? नहीं आ गई? पक्की बात। एक और कंडीशन में, सॉरी, इंप्लाइड वारंटी आपको बता रहा हूं जो दूसरी है बेटा। आपने जो सामान खरीदा है वो फ्री फ्रॉम एनकम्बेंसेस इसके ऊपर नहीं होने चाहिए। एनकम्बेंसेस ये होती बेटा भार। सर ये कैसी बात कर रहे हो आप? मैं सेलर के पास गया, मैं कौन हूं? बायर। सेलर कौन हमारे केस में? गुरमीत। मैं गुरमीत को जाके बोलता हूं साहब मुझे बाइक चाहिए। मुझे क्या चाहिए? बाइक। गुरमीत ने मुझे बाइक सेल करी, कितने की? 20,000 रुपए की। पर गुरमीत ने ये नहीं बताया, गुरमीत इस बाइक को ऑलरेडी कहीं पहले गिरवी रख चुका था। एक दिन पहले ही गिरवी रख के किसी आदमी के पास वो 15,000 रुपए या 25,000 रुपए इस बाइक पे उधार लेके आया हुआ था। और जिस बंदे से उधार लेके आया उसको पता है क्या क्या किया आया था? उसको भी गोली दे के आया कि साहब बाइक और बाइक के कागज आपको कल पकड़ा दूंगा सिक्योरिटी में, आज पैसे की इमरजेंसी है, पहले मुझे पैसे दे दो। उससे तो पैसे ले आया बाइक गिरवी रख के, और अगले दिन उसी बाइक को सेल करके मेरे से 20,000 रुपए ले गया। ऐसा है कौन? हमारा गुरमीत। चलिएगा, अब मैं मेरे को थोड़ी ना पता है, मैं तो इस चीज को गुड फेथ में लेके आया।
मैं इस चीज को बेटा गुड फेथ में लेके आया हूं। क्या मुझे क्या पता, मैं तो यही मान के चलूंगा ना बाइक सिर्फ मेरी है। अब शाम को जब मैं बाइक को राइड करने के लिए निकला तो ये आदमी भी उस बाइक के ऊपर चिमट गया। कहता है बाइक छोड़। मैंने कहा क्यों छोड़ूं? कहता है बाइक छोड़, नहीं रेप्टे लगेंगे। मैंने कहा दिक्कत क्या है भाई साहब, मैं तो आज सुबह खरीद के लाया हूं। कहता है इस बाइक को ऑलरेडी मेरे पास प्लेस कर रखा है, गिरवी रख कर रखा है। ठीक है भाई, वो मेरे से बाइक छीन ले गया। बाइक छीन ले गया तो मैं किसके पास गया? भागा भागा गुरमीत के पास। अब गुरमीत को कहा कि यार वो बाइक जो तूने मेरे को सेल करी वो ऑलरेडी तूने गिरवी रख रखी थी, ये बता नहीं सकता था, बताया क्यों नहीं तूने? अब गुरमीत बोलता है ये बात मैंने तेरे को नहीं बताई या बताई, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ये फर्क पड़ता है, मैं मान के चलूंगा। देखो गुरमीत इतना चालू, ये कहेगा तूने पूछी क्यों नहीं, तूने पूछी क्यों नहीं बात? मैंने थोड़ी ना कहा था इस पे एनकम्बरेंसेस नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था। तो मैं कहता हूं जब कोई कुछ नहीं बोलता तो एक बात मान के चली जाती है। क्या? जो चीज आपसे ली जाएगी उसके ऊपर कोई प्लेस, कोई भार, कोई बंधन कुछ भी नहीं होता और वो फ्री फ्रॉम एनकम्बरेंसेस होती है। आप बोलो और चाहे ना बोलो, मैंने पूछा और चाहे ना पूछा, ये मान के चला जाएगा। क्या आपको दूसरी इंप्लाइड वारंटी समझ में आ गई? क्या मुझे ये पैसे वापस मिलेंगे बेटे? मुझे बाइक की मैं जिद करूं तो बाइक तो मिल नहीं सकती। बाइक तो जब मिले जब मैं कॉन्टैक्ट को एक कंडीशन टूटी होती तो मैं बाइक भी रखता, डैमेजेस भी क्लेम करता। लेकिन यहाँ पे वारंटी टूटी है साहब। बाइक तो जिस बंदे के पास गिरवी रख के गया पहले अधिकार उसी का है। हाँ, आप आपके ऊपर जो आपकी बेइज्जती हुई मोहल्ले में, जो रेपटे आपको लगे हैं और जो भी दिक्कतें आपके साथ हुई हैं उनको डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हैं। जो आपने प्राइस दिया वो आपको रिकवर कर सकते हैं। तो दो मैंने इंप्लाइड वारंटी आपको बताई, बताओ फटाफट कौन सी? पहली कौन सी थी? ठीक है, दूसरी कौन सी थी? तीसरी है जो गुड्स आपने खरीदी है उसकी क्वालिटी और फिटनेस होनी चाहिए। अब बच्चे एकदम तड़तड़ाएंगे, क्या सर ये तो आपने कंडीशन में भी बताई थी, सर ये तो आपने कंडीशन में बताई थी। आगे तो सुन लो क्या बोल रहा हूं। गुड्स की उतनी क्वालिटी, उतनी फिटनेस होनी चाहिए नॉर्मली जितनी यूसेज ऑफ ट्रेड में होती है, यूसेज ऑफ ट्रेड में होती है। मैं बिल्कुल फिट नहीं कह रहा। अरे यार अगर हम कहीं से 100 किलो माल लेके आते हैं, नॉर्मली इसमें 10 किलो वेस्ट निकलता है, तो 90 किलो तो मार्केट का रूल है। 90 किलो तो मार्केट का रूल है, उसमें ठीक प्रोडक्ट मिलता ही मिलता है। मैं गुरमीत से सामान लेके आया, 100 किलो सामान लेके आया, वेस्टेड 40 किलो निकल गई और सिर्फ 60 किलो माल ही सही निकला। तो यार नॉर्मली कितना निकलता है? नॉर्मली उसकी क्वालिटी कितनी बनती है? 90। इसकी गुड्स में कितनी बनी है? 60। तो ये मार्केट के अगेंस्ट जा रहा है। तो नॉर्मली उतनी गुड्स की क्वालिटी या उतनी गुड फिट होनी चाहिए जितना मार्केट के अंदर रूल चलता है। अगर वो काम नहीं होता है, अगर वो काम नहीं होता है तो ये भी क्या टूट गई? वारंटी। अब गुरमीत मेरे को क्या बोलता है, मैंने कब कहा था भाई तुझे कि इसमें 90 निकलेगा? तो मैं क्या बोलूंगा, तू कहे और चाहे ना कहे, मार्केट का रूल होता है भाई सब कुछ। जो नॉर्मली मार्केट में चलता है, जो यूसेज ऑफ ट्रेड में चलता है, वो इंप्लाइड वारंटी बन जाती है और उतना हर बंदे के लिए होना चाहिए। क्या आपको तीसरी वारंटी समझ में आ गई बेटा? क्या आपको तीसरी वारंटी समझ में आ गई? चौथी वारंटी क्या है? चौथी वारंटी डेंजरस केस में कंडीशन भी बन जाती है और नॉर्मल केस में वारंटी भी बन जाती है। तो ये दोनों जगह आ सकती है। चौथी बेटा, डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करने की जिम्मेवारी थी। डिस्क्लोज करने की जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, चाहे बायर पूछे और चाहे बायर ना पूछे। डेंजरस नेचर को डिस्क्लोज करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सेलर की। मैं पूछूं चाहे ना पूछूं, अगर मैं कोई चीज लेके आया उसके आते ही मेरे को नुकसान हो गया, अगर मैं भाई साहब घोड़ी लेके आया था, कौन सी घोड़ी? नाचने वाली घोड़ी लेके आया था ताकि इसके ऊपर बैठ के नाचा जा सके, और इसने मेरे को रेसिंग घोड़ी पकड़ा दी। कौन सी घोड़ी दी? रेसिंग। तो भाई उससे मेरे को नुकसान हो जाएगा, मेरे को प्लस्तर बन जाएंगे। उन चीजों के लिए कौन जिम्मेवार होगा? सेलर जिम्मेवार होगा, चाहे वो बताए और चाहे ना बताए। चार वारंटी के फटाफट कोई भी एक बच्चा नाम बताए, चार इंप्लाइड वारंटी के नाम बताओ जल्दी जल्दी। हम्म। फ्री फ्रॉम अनकम्प्रेंसेस। अच्छा एक काम करो, हम हेलीकॉप्टर रिव्यू में 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करेंगे। आप लोग सुनेंगे, आप रिवाइज करवाएंगे। जल्दी बताइए, आप सुनने में इंटरेस्टेड है, बोलने में इंटरेस्टेड है? जल्दी बताएं। सुन लो यार, मेरा बोलने का मन है, एक बार सुन लो प्लीज। करवा दूं रिवाइज? फिर एक होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्या है? मैंने बुक के सारी पेजेस की सारी लाइन को आपको समझा दिया। इसको बुक से मैच करने की जिम्मेवारी किसकी है? भाई आपकी है।
सर दो टाइप के बंदे होते हैं, एक जिनको इशारा दे दे, इशारा, उंगली पकड़ा दी तो रास्ता आगे की बताने की जरूरत नहीं है, वो आगे की ग्रिप सारी अपने आप कर लेते हैं। एक बंदे ऐसे होते हैं, इनको इशारा भी दे दिया, उनको समझा भी दिया, उनको सब कुछ करा दिया, तब भी समझ में ना आए। भाई सीए कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो बेटा, सीए। और सीए इतना टेक्निकल और इतना इंटेलिजेंस वाला बंदा होता है। बेटा किसी बंदे का माइक म्यूट है, सॉरी अनम्यूट है, उसको म्यूट करें एक बार प्लीज। क्या कलेश की आवाज आ रही है यार। हद है भाई। हाथ इशारे का मतलब यहाँ पे क्या है, अगर मैं आपको इतनी सारी चीजें बता देता हूं तो बुक से लोगों समझने की जिम्मेवारी आपकी हो जाती है। हालांकि मुझे मैच कराना है, लेकिन मैं जब कल की क्लास में मैच कराऊं उससे पहले आपको पूरा टॉपिक नीट एंड क्लीन तरीके से आना चाहिए। फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहले यूनिट 2 का नाम बताओ, यूनिट 2 का नाम। बहुत बढ़िया। कंडीशन के लिए एक जरूरी वर्ड बताओ, क्या? वारंटी के लिए एक वर्ड बताओ। कंडीशन टूटती है तो क्या राइट मिलेगा? और वारंटी टूटे तो क्या राइट मिलेगा? बहुत बढ़िया। फटाफट बताओ, अगर टाइम के बारे में बात करूं तो टाइम पेमेंट का ज्यादा जरूरी होता है डिलीवरी का? सेक्शन 11 ये बात बता के चलता है। कॉन्टेक्ट में वैसे जो मेंशन कर रखा कॉन्टेक्ट ही चलेगी, कॉन्टेक्ट साइलेंट है तो इसकी चलेगी। ओके। स्टिपुलेशन के दो बच्चे होते हैं, बताओ कौन से? कंडीशन दो टाइप की होती है, कौन सी? एग्जाम के लिए एक्सप्रेस इंपोर्टेंट है, इंप्लाइड इंपोर्टेंट है? इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा इंप्लाइड के ऊपर आता है। इंप्लाइड कंडीशंस के नाम बताओ फटाफट। टाइटल। होलसमनेस। ये कंडीशन आपने बताई। वारंटी के और चार नाम बताओ फटाफट। इंप्लाइड। इनकम्प्रेंसेस, क्वालिटी एंड फिटनेस। बेटा पोजीशन का हो गया, इनकम्प्रेंस, क्वालिटी, फिटनेस, और क्या रह गया? एक रूल करवाया था, नाम बताओ। दूसरा नाम बताओ। प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने की, चूज करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? क्या सेलर की ड्यूटी होती है हर डिफेक्ट को डिस्क्लोज करे? लेकिन तीन कंडीशन ऐसी थी, जो अगर सेलर बता देता है, सॉरी बायर अगर बता दे सेलर को एडवांस में, तो फिर सेलर ही जिम्मेवार होता है। वो तीन कंडीशन बताना कौन सी है? पर्पज के बाद बेटा मैंने बताया था क्या? हम उसकी जजमेंट पे विश्वास करके चलते हैं, उसकी जजमेंट पे विश्वास करके चलते हैं। तीसरा, उस बंदे की वो फील्ड है, वो उसी फील्ड में काम करता है। तीन कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर बायर जिम्मेवार नहीं होता, सेलर जिम्मेवार होता है। अच्छा, लेट द बायर बी वेयर किसके हेल्प के लिए आता है? सेलर की हेल्प करता है, बायर की हेल्प करता है? लेकिन इस रूल के जो एक्सेप्शन है, इस रूल के जो एक्सेप्शन है वो किसकी हेल्प करेंगे? और इसकी एक्सेप्शन आपको अलग से याद करनी है या आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है? कौन सी? सारी इंप्लाइड कंडीशन और सारी इंप्लाइड वारंटी इसके नीचे लिख देना, सारे हेडिंग बना देना। ये हो गया आपका मामला सेट। ये यूनिट 2 बेटा हमारी पूरी हो गई। इसका टेस्ट बताइएगा कब रखें, फटाफट बोले। मेरे हिसाब से कल इसको बुक उससे मैच करने के बाद परसों इसका टेस्ट हो जाना चाहिए। परसों। चलिए आज थोड़ी सी अब नॉर्मल बातें कर लेते हैं, इसको कर देते हैं साइड में।